हिंदी थर्ड सेमेस्टर यूनिट थर्ड। इस यूनिट में से जो आने की संभावना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें उपन्यास की समीक्षा पूछी जा सकती है, उपन्यास का उद्देश्य पूछा जा सकता है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो चरित्र चित्रण भी पूछा जा सकता है। और चौथे नंबर पर इसके गद्यांश आपको पूछा जा सकता है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित पूछा जा सकता है, आपसे गद्यांश आ सकता है। तो इस प्रकार से इसमें से चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इन चार टॉपिकों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इन चार टॉपिक की अत्यधिक संभावना है, 90-95% संभावना है पेपर में इन चार टॉपिक में से किसी एक टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस सिलेबस में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, इसलिए इस यूनिट की हमें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। उद्देश्य, समीक्षा, गद्यांश और चरित्र चित्रण, ये चार चीज़ें हमें अच्छे तरीके से करनी है। सबसे पहले आते हैं हम चरित्र चित्रण की ओर। चरित्र चित्रण में हमें रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण याद करना है बस, और कोई चरित्र चित्रण याद नहीं करना है, केवल रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण याद करना है। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है राष्ट्र प्रेमी। मैंने केवल हेडिंग हेडिंग लिख रखी है, और उसका हम विस्तार से अपने विचारों के अनुसार अगर हमने लक्ष्मीबाई का ये झांसी की रानी उपन्यास अगर हमने थोड़ा संक्षिप्त तरीके से भी पढ़ा होगा तो हम अच्छी तरीके से, व्यापक तरीके से लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं इन शीर्षकों को। केवल इन शीर्षकों को याद करना है। तो पहला शीर्षक है राष्ट्र प्रेमी। देखिए, दूसरा शीर्षक है आदर्श नारी का स्वरूप। तीसरा वीरांगना लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट कूटनीति की ज्ञाता। पांचवा दृढ़ता की प्रतीक। छठा विदुषी और योग्य शासिका। सातवां धैर्य और साहस का प्रतीक। आठवां सबला नारी का प्रतीक। नेक्स्ट कर्म योगिनी नारी, दूर दृष्टि की स्वामिनी, उपद्रवियों के प्रति सख्त, निर्भीकता, स्वराज्य की प्रेमी, भारतीय संस्कृति की प्रेमी और त्याग की भावना। ये रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण केवल ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप पे पर्याप्त समय है तो इसे भी कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट मैंने कहा था कि नहीं, उद्देश्य भी करना है। तो झांसी की रानी का उद्देश्य आप देख लीजिए। अगर आपसे लघु में या दीर्घ में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि झांसी की रानी का उद्देश्य बताइए, तो मैंने ये 5 टॉपिक लिखे हुए। कर्मयोग का प्रतिपादन, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य एवं वीरता का प्रस्तुतिकरण, कर्मण्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो गीता में कर दी गई है, वही गीता के कर्मयोग की शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई के इस उपन्यास में दी गई है। भारतीय दर्शन की झलक, पूर्ण जीवन का आदर्श। अगर आपसे, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, 2 लाइन में पूछा नहीं जाएगा, उद्देश्य कभी 2 लाइन में नहीं पूछा जाएगा। झांसी की रानी का उद्देश्य आपसे कभी 2 लाइन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है अति लघु में ये क्वेश्चन आ भी जाए, तो उद्देश्य लिखिए। तो आप दीर्घ नहीं लिखना, लघु नहीं लिखना, तो क्या लिखोगे? ये 2 लाइन वाली परिभाषा लिखोगे ना। झांसी की रानी, महारानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य की रक्षा हेतु लड़ी थी, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने जो गद्यांश आ सकता है। देखिए, इसमें से कुल 14 गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, जो मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा विस्तृत तरीके से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि झांसी की रानी उपन्यास का समीक्षा कीजिए, तो देखिए, समीक्षा कितने तत्वों में करनी है? उपन्यास के समीक्षा के 6 तत्व होते हैं। पहली कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। भाषा शैली में हम ये भी ले सकते हैं, भाषा सहज सरल है और हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा में लिख सकते हैं, शैली में वर्णनात्मक सहज सरल शैली है, इस तरीके से शैली में लिखा जा सकता है। उद्देश्य को तो आपको पता ही, कथा वस्तु भी आपको पता ही होगा। और चरित्र चित्रण में आपको करना है कि किसमें कितने पात्र रहे हैं और किन पात्रों का कैसा चरित्र चित्रण रहा है। हर पात्र के विषय में 3-3 लाइन, 4-4 लाइन आपको अवश्य लिखनी है। नेक्स्ट आता है संवाद में लिखनी है कि संवाद किस तरीके से है इसमें। रानी लक्ष्मीबाई क्या संवाद करती है, अन्य पात्र क्या संवाद करते हैं, संवादों का स्तर क्या है और दर्शकों पर, पाठकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से आप देशकाल तथा वातावरण में भी आप लिख सकते हैं कि इसमें महल के वातावरण का और अंग्रेज जब राज करते तो उसके काल के वातावरण का इसमें वर्णन है। तो इस तरीके से आप विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। मैंने केवल आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो, मैं आपके हाथों में केवल चाबी सौंप रहा हूँ, ताला आपको स्वयं खोलना है, सफलता का रास्ता, ठीक है। लिखना किस तरीके से ये बता रहा हूँ, और क्या क्या लिखना है।
अगर आपने ये उपन्यास थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर आपने थोड़ी सी भी क्लास ली हो या फिर घर में बैठ के 1 घंटे भी पढ़ा होगा, ये उपन्यास 1 घंटे भी पढ़ा होगा ना, कभी भी 1 घंटे भी पढ़ा होगा 1-2 महीने पहले भी, तो आप आराम से कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए केवल जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम। देखिए इसके, अगर इस उपन्यास की समीक्षा किस तरीके से हम सहज और सरल शब्दों में किस तरीके से इस उपन्यास की समीक्षा कर सकते हैं, समीक्षा करने का तरीका मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। इस उपन्यास का समीक्षा करने का तरीका, देखिए ये मैंने जो आपको ये नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, ये समीक्षा करने का तरीका है। इसमें कहानी की समीक्षा की जा सकती है, किसी भी चीज़ की आप इसके माध्यम से समीक्षा कर सकते हैं। उस रचना को पढ़ना भी आवश्यक है समीक्षा करने के लिए। अब आप उसे पढ़ चुके हैं, आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से लिखना है वो तो आपको अंतिम युद्ध लड़ना ही है, केवल अंतिम युद्ध की तैयारी करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप समीक्षा के तत्वों को ऊपर लिख देंगे। 6 तत्व होते हैं, तो 6 तत्वों को ऊपर लिख देंगे, जिसमें कथा वस्तु भी है। कथा वस्तु में आप लिख सकते हैं इस उपन्यास का जो कथानक है उसे संक्षिप्त भाषा में कथा वस्तु में लिखना है आप सभी को, ठीक है। पात्र में आप चरित्र चित्रण में आपको सभी चरित्र चित्रण, सभी के चरित्र की विशेषता बतानी है, चरित्रों की विशेषता बतानी है। चरित्र चित्रण में यही बताना कौन कौन से इसमें पात्र हैं। चरित्र चित्रण के बाद वातावरण, देश काल वातावरण आता है। देश काल वातावरण में आप लिख सकते हैं, देखिए लेखक ने देश काल वातावरण का निर्वाह सफलतापूर्वक किया है, और लेखक ने पारिवारिक जीवन का चित्रण भी सफलतापूर्वक किया है, महल के जीवन का चित्रण सफलतापूर्वक किया है, ठीक है। सामाजिक वातावरण का भी सशक्त चित्रण किया है, और इसमें महल के वातावरण का वर्णन है, और उस समय का वर्णन है जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे, झांसी को भी हड़पना चाहते थे वे अंग्रेज। तो इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। इस तरीके से आप इसमें विस्तृत तरीके से आप लिख सकते हैं। भाषा शैली में आप लिख सकते हैं, इसकी जो भाषा है वो कुछ हिंदी है, कुछ उसमें हिंदी, इसमें अनेक भाषाओं के शब्द समाहित है, जैसे हिंदी, उर्दू, ठीक है, अंग्रेजी, ऐसे शब्द इसमें इन भाषाओं के शब्द समाहित है। शैली में लिख सकते हैं आप, इसमें उद्भव देशज शैली है, ठीक है, और सहज सरल शैली है, वर्णनात्मक शैली है, सहज शैली है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वर्णनात्मक शैली है। नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य में भी आप ये लिख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ी थी, यह प्रतिपादित करना लेखक का मूलभूत उद्देश्य है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए जो इसके जो गद्यांश होंगे, अगर गद्यांश आ जाता है, चौथा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो है गद्यांश। अगर गद्यांश आ जाता है पेपर में, तो आप कैसे पहचानेंगे ये गद्यांश है। पहली बात, अगर आपने ये उपन्यास पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी संक्षिप्त तरीके से कथा वस्तु को पढ़ा है, तो आप अलग से आराम से पहचान लेंगे कि ये झांसी की रानी उपन्यास का गद्यांश है। तो संदर्भ लिख पाओगे, व्याख्या तो आप कर ही दोगे। तो इसी तरीके से इसमें देखिए किन किन शब्दों का वर्णन हो सकता है। देखिए मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है उस शब्द को, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये झांसी की रानी का गद्यांश है। राजा, महल, इन चीज़ों का वर्णन होगा, जैसे इसमें वर्णन है। देखिए महल में रानी, महल रानी, इन सब का वर्णन है। जो महल रानी, ये देखो महल वेल का किस में वर्णन है, उपन्यास है वर्णन है झांसी की रानी उपन्यास में। देखिए इसमें राजा, नेक्स्ट गद्यांश में आइए तो स्वराज्य की रक्षा के लिए, स्वराज्य अधिकार, अंग्रेज, ये सब उसी काल से संबंधित है ये शब्द। नेक्स्ट आता है केवल एक अंग्रेजी संस्कार है, अंग्रेज का वर्णन आ रहा है हिंदुस्तानी। और इसमें देखिए लक्ष्मीबाई का वर्णन किस में है भाई, लक्ष्मीबाई का झांसी की उपन्यास में है, झांसी की रानी उपन्यास में, ठीक है। इस तरीके से लगभग हर गद्यांश में आप आराम से पहचान लेंगे, कोई कठिन नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसका 5वां टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, इसके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसको हम कवर कर लेते हैं। अब रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र, कृति के लेखक का नाम क्या है? कृति के लेखक का नाम है पारसनीस। रानी अंग्रेजों से लड़ी थी, किसके लिए लड़ी थी? वे स्वराज्य की रक्षा के लिए लड़ी थी, स्वराज्य चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य के लिए लड़ने का प्रमाण है बानपुर के राजा की लिखी चिट्ठी। नेक्स्ट, मराठी में विष्णुराव गोडसे का लिखा ग्रंथ है माझा प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से पूर्व लक्ष्मीबाई का निवास स्थान कहाँ था? आंसर है कालपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? आंसर है मनु, और मनु भी था और मणिकर्णिका भी था, ये याद रखना। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु भी था और मणिकर्णिका भी था। नेक्स्ट आते हैं हम, पिठूर के महाराजा का नाम था पेशवा बाजीराव तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु के पिता मोरोपंत भाग्यवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी का राज्य पूर्व में प्रदान किया गया था, बाजीराव के पुरखों को प्रदान किया गया था। उपन्यास में छबीली किसका नाम है? अरे सबको पता है, मनु का, लक्ष्मीबाई का, मणिकर्णिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाला गुरु का क्या कार्य था? मल्लखंभ और मल्ल युद्ध सिखाना, यह बाला गुरु का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या दीक्षित ने मनु के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? आंसर, यह किसी राज्य की रानी होंगी। देखिए, तात्या दीक्षित ने भविष्यवाणी की थी मनु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या की विशेषता क्या थी? वह अखाड़े का प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु के अत्यंत प्रिय ग्रंथ का नाम तुलसी की रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरोपंत की पत्नी का नाम क्या है? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राव के दो लड़के के नाम मोरोपंत और सदाशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रक कवि के संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदयमेश कवि की काव्य ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? आंसर, नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्रक की काव्य कृति का मुख्य विषय क्या है? चारुदत्त वसंत सेना की प्रेम कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाधर राव ने झांसी का कितना भाग अंग्रेजों को दे दिया? आधे भाग से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री स्वतंत्रता के विषय में गंगाधर राव के विचार क्या थे? उन्हें स्त्री स्वतंत्रता में विश्वास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज का पुत्र कितने समय जीवित रहा? 3 माह जीवित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी द्वारा पराजित डाकू का क्या नाम था? सागर सिंह। ग्वालियर की नाटक मंडली ने किस भाषा में नाटक खेला? आंसर, हिंदी में। 5 टॉपिक मैंने आपको करे, समीक्षा, उद्देश्य, गद्यांश, चरित्र चित्रण और बहुविकल्पीय। इस यूनिट में 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको बता दिया है। मैंने जो आप सभी को 5 टॉपिक अच्छे से करा दिए शुभकामनाओं के सहित। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपकी हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में।